देखिए, पहले तो मैं एक स्पेसिफिक मैंने उस दिन भी मेरे ख्याल में शेयर भी किया था, मैंने किताब में भी एक स्टोरी लिखी है। अच्छा। हुआ ये कि ये 12 जून 2009 की बात है। तो उस दिन ये हुआ था कि ड्रोन जो थे वो आम रूटीन में उड़ते थे, और वो तो उस वक्त जो है सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये बड़े साफ नज़र आते हैं, क्योंकि धूप ऊपर होती है, नीचे तो पहाड़ों ने जो है वो धूप को रोका होता है, तो तकरीबन बड़े साफ नज़र आते हैं। फिर तो वही वजह है कि फिर वो जो उड़ रहे थे, तो हमने फिर उस वक्त देखा कि दो जो जेट तैयारे थे, पाकिस्तानी जेट तैयारे, वो अचानक से आए, तो फिर उसकी तो अलग गिन गिरज है। और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा। फिर मैं थोड़ा सा ऊंची जगह पे खड़ा हो गया, क्योंकि ये तकरीबन 5-6 मिनट या 10 मिनट ये काम रहा होगा कि वो उसके कभी नीचे से गुजरते हैं, कभी ऊपर से गुजरते हैं ड्रोन के। फिर उस वक्त जो था ये बात भी हो रही थी कि हमारी सलाहियत है कि वो उनको हम गिरा दे ड्रोन। अच्छा, मुझे ये लगा कि हो सकता है ये ड्रोन गिराने आए हैं। अच्छा, जब आप ऊपर चढ़ के देखने लगे तो यू हाँ, थॉट के ये तो ड्रोन को गिराने आए हैं, ओह, और क्योंकि ये उसके ऊपर और नीचे, इसका क्या मतलब है। अच्छा। हाँ, अब जेट तैयार है, कोई दूसरी जगह जाए ना, तो ड्रोन के नीचे और ऊपर से क्यों गुजर रहा है। तो फिर 10 इस तरह के मिनट गुजरे होंगे कि फिर वो मकीन हमारे साथ ही पड़ता है, बाज़ार है हमारा, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बम गिरा दिए जेट तैयारों ने। ड्रोन ने नहीं गिराया? ड्रोन ने नहीं गिराए, ड्रोन के नीचे से ये जेट तैयारे गए और मकीन में बम गिरा दिए। अच्छा, फिर मुझे बाद में समझ आया, अच्छा ये तो उसके कैमरे के अंदर उस चीज़ों को, फुटेज को वो दिखाने के लिए है कि देखो हम देखो बमबारी कर रहे हैं लोगों के ऊपर। उनको गिराने के बजाय हमारे जेट तैयारे उसके साथ खेल तमाशा करते हैं और हमारे ऊपर ही बम गिरा देते हैं। वो भी इसलिए ताकि वो उस ड्रोन कैमरे के अंदर वो सारी चीज़ें कैद हों कि देखो हम कर रहे हैं काम। अच्छा, उसके अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद जो है आम लोग, ज़ाहिर बाज़ार के अंदर कोई बाजार पे मारा था? बाज़ार में मारा था। बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर को लिए आए थे, कुछ बाहर मुल्क शहरों के लिए जाने के लिए आए हुए थे, अड्डे पे मौजूद थे, बच्चे थे उसमें डॉक्टर को दिखाने के लिए। होटल के ऊपर गिरा था ये, तो होटल में खाने के लिए लोग मौजूद थे। और इवन मैंने उसमें कहा है कि एक औरत ने अपने शौहर का हाथ जो है, हाथ सिर्फ पहचाना, हाथ सिर्फ पड़ा हुआ था, उसमें जो घड़ी थी ना, वो घड़ी उसके शौहर की थी। भाई ये तो मेरा जो है शौहर इस तरह की घड़ी पहनता था, तो इस तरह पहचाना। तो मैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद तो ये ड्रोन तैयारे उनकी जो कार्रवाइयाँ थी, उड़ते तो हमेशा थे वो, कार्रवाइयाँ ऐसी शुरू हो गई कि हर रोज़ जो है वो एक मिसाइल मारते थे। और उसके कुछ दिन बाद ही ये जो जंगड़ा के अंदर क्या नाम है, जनाजे के ऊपर ड्रोन हमला हुआ। जनाजे के ऊपर? जनाजे के ऊपर 130 लोग उसमें मारे गए। एक घर के 10 बंदे जो है उसमें मारे गए, एक जनाजे के ऊपर। यानी उन्होंने इतना जो है उसके अंदर नहीं रखा। उसके बाद जो है जिरगे के ऊपर ड्रोन हमला है, स्कूलों के अंदर ड्रोन हमले, और ऐसे एक तवातर से एक काम शुरू हो गया ना कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने उससे सीखा, भी देखो बाजार में अगर मार सकते हैं तो हम अगर ड्रोन वो जनाजे में कर दे तो क्या हो गया। अगर इनका अपना एयरफोर्स अपने लोगों पे बाजार में मार सकता है, तो हम तो भाई कहीं भी मार सकते हैं। हम तो कहीं पे भी मार सकते हैं, हम इतने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों करें। ठीक है, एक आम जनरल सी बात है कि वो समझ में फिर ये चीज़ आती थी। तो फिर लेकिन मोहसिन दावड़ तो काफ़ी ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई करते थे कि ड्रोन्स आर प्रिसाइज एंड दे हैव किल्ड। उसके मैं देखिए, मोहसिन मुझे बहुत अजीज़ है। अच्छा। मैं बेइंतहा उससे मोहब्बत करता नहीं, मैं असल में, लेकिन उसकी वो जो बात थी, लेकिन बेहरा उसकी जो भी उसकी दलाइल थे वो अपने हद तक, लेकिन उसकी मैं मुखालफत करता हूँ कि वो चीज़ें गलत थी। ड्रोन की किसी तौर पे भी हिमायत नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके साथ ये बहुत ज़्यादा, यानी उन्होंने अगर 100 हमले किए ना, 2-3 हमले यानी जिसमें बहुत सही किए, तो लेकिन साथ में आम कोलेटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, थ्रेट है। वो तो दलील ये देता है कि जितने भी बड़े बड़े कमांडर आज तक मरे हैं वो यूएस ड्रोन से मरे हैं, किसी और ने नहीं मारा उसको। बिल्कुल, ये उनकी बात सही है, लेकिन आप फिर ये स्टेटिस्टिक्स भी उठाए ना कि फिर ड्रोन हमलों से जितने भी लोग मारे गए हैं उसमें फिर दहशतगर्द कितने हैं, फिर आम लोग कितने हैं, फिर वो आप फिर इलाके की सतह पे देखते हैं, आप फिर मुल्क की सतह पे देखते हैं। एक तो वो एक ये चीज़ भी थी कि वो थे कि हमारी सॉवरेनिटी को भी डैमेज करते थे, कि दूसरे मुल्क की जो है हमारे मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी को और रीट को जो है वो चैलेंज कर रहे थे।